हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो आगे देखते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमें पता है कि मतलब सभी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन का नीड होता है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और ये सब क्या करते हैं, जैसे कि फूड लेके या वाटर अपने बॉडी में, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको बॉडी जो है हमारा और डिफरेंट पार्ट्स में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और एनिमल जो क्या करते हैं, वेस्ट को भी रिलीज करते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। आपने कभी सोचा है कि ये सब हमारे बॉडी में जो इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कैसे होता है? लुक एट द फिगर 7.1 एंड डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। यहाँ पे देखिए कि आप ब्लड वेसल को देख सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी में कितना सारा वेन्स और ब्लड वेसल्स हैं। तो दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सारा मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जो कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो टॉपिक 7.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। आपने देखा होगा कि जब भी आपके हाथ में चाहे कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में कट लग जाता है तो आपको वहाँ से ब्लड बाहर निकलता हुआ दिखता है। तो ब्लड जो है बाहर आ जाता है। बट व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड है क्या? तो ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ब्लड क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से वॉल से जो एब्जॉर्ब्ड होकर ब्लड वेसल्स में चला जाता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। It transports substances like digested food from the small intestine to the other part of the body. It carries oxygen from lung to the cell of the body. और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बॉडी के सेल्स तक भी पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर द फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। How does the body carries various substances, sorry, how does the blood carry various substances? कैसे जो है ये सारा सब्सटेंस जो है ब्लड कैरी करता है? तो ब्लड इज composed of a fluid called plasma in which different type of cells are suspended. ब्लड जो है एक खास तरह का फ्लूइड से कंपोज होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और उसमें बहुत डिफरेंट तरह के सेल्स वहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं आर्टरीज आर सोन इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू। यहाँ पे आर्टरीज और वेन को दिखाया गया है, हमारे पूरे बॉडी में है जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल। एक तरह का जो सेल होता है उसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें कि रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के से बाइंड हो जाता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन को हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है एंड अल्टीमेटली टू द सेल। और लास्ट में वो हर एक सेल तक उसको ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। एंड द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर्स रेड। और इसी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ही जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। व्हेन द ब्लड इज ऑल्सो हैज़ ऑल्सो वाइट ब्लड सेल। ब्लड में वाइट ब्लड सेल भी होता है जो कि जर्म से और किसी भी डिजीज से हमारी अगेंस्ट द जर्म्स से वो फाइट करते हैं जब हमारी बॉडी में कोई जर्म्स एंटर कर जाता है तब।
बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग गेम एंड हिज नीज गॉट इंजर्ड। बूजो जो है खेलते हुए क्या हुआ कि गिर गया और उसके नीज में चोट लग गई। ब्लड उसमें से बाहर निकलने लग गया कट से। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड डार्क रेड क्लोथ हैज प्लग्ड द कट। यानी क्या हुआ कि जब जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग रुक गई और वहाँ पे एक डार्क रेड कलर का क्लॉट उसे वहाँ पे दिखा। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बूजो को समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ ये। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटिलेट्स। और जो क्लोटिंग जो वहाँ पे ब्लड की हुई है वो एक खास तरह का कंपोनेंट जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है, उसे हम कहते हैं प्लेटिलेट्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। बहुत अलग अलग तरह के ब्लड वेसल में हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन जो है हमारी लंग्स के अंदर जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी जाना चाहिए। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। और ब्लड का काम क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिक कर लेता है सेल से। एंड दिस ब्लड हैज़ टू बी go back to the heart for transport to the lungs for the removal of the carbon dioxide। और फिर ये जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है, वहाँ से वो लंग्स में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेंस, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरीज में देखिए कि इसको ध्यान रखना कि आर्टरीज जो है वो कैरी करती है ऐसा ब्लड जो कि जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कैरी किया जाता है आर्टरीज के द्वारा फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। और ये इसका मूवमेंट जो होता है हार्ट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंस द ब्लड फ्लोज इज़ रैपिड एंड एट अ हायर प्रेशर, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर होता है हमारा वो बहुत फास्ट फ्लो करता है हमारी बॉडी में। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो आर्टरीज का होता है वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। Activity 7.1, place a middle and index finger of your right hand on the inner side of your लेफ्ट रिस्ट के आपको जो आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है आपके राइट हैंड का, उसे आपके लेफ्ट रिस्ट के इनर साइड पे रखना है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मोमेंट। अब आप देखिए कि वहाँ पे आपको कुछ मोमेंट महसूस होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मतलब ये मोमेंट क्यों हो रहा है वहाँ पे। तो दिस थ्रॉबिंग मोमेंट इज कॉल्ड पल्स। और जो ये थ्रॉबिंग मोमेंट हो रहा है उसे हम कहते हैं पल्स। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। और आपको काउंट करना है कि पल्स जो है आपका पल्स बीट जो है 1 मिनट में कितनी बार होता है। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट। आप कितना काउंट कर पाते हैं। द नंबर ऑफ जो आपका 1 मिनट में जितने पल्स आपको बीट काउंट होंगे वो क्या हो जाता है, हमारा पल्स रेट कहलाता है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन। अगर कोई पर्सन रेस्ट में है, नॉर्मली ऐसे है, तो फिर उसे 72 से एंड 80 बीट्स पर मिनट के बीच में आपको पता चलेगा। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील दिस पल्स। और आपको बॉडी के अदर पार्ट्स के बारे में भी देखना है कि और कहाँ पे आपको ये पल्स महसूस हो रहा है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स। आपको अपने खुद के पल्स को रिकॉर्ड करना है 1 मिनट में। एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको फिंगर को प्लेस करना है, फिर आपको इस टेबल में फिल करना है। नेक्स्ट है वेंस। वेंस का क्या है। वेंस आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट। यानी वेंस का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया है वो उस ब्लड को हार्ट तक लाना। और वेंस हैव अ थिन वॉल। हमने पढ़ा था आर्टरीज में क्या होता है कि वॉल्स जो होती है थिक होती हैं, लेकिन वेंस की जो वॉल होती है वो थिन होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेंस। वेंस में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ करता है ब्लड का फ्लो का ओनली टुवर्ड द हार्ट। जो कि अलाउ करता है, जो कि सिर्फ ब्लड को एक ही डायरेक्शन में ले जाता है, जो कि होता है हार्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि फिगर दिया हुआ है सिमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। आर्टरीज जो है
यहाँ से हार्ट से बाहर की तरफ लेकर जा रही है ब्लड को, और कैपिलरीज के थ्रू वो बॉडी सेल्स तक पहुँचा रही है। फिर जो वेन्स होता है वो सेल्स से ब्लड का फ्लो जो है हार्ट की तरफ लेकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनका मूवमेंट हार्ट से लंग्स की तरफ होता है, और पल्मोनरी वेन्स जो होता है उनका मूवमेंट जो होता है लंग से वेन्स की तरफ होता है, सॉरी हार्ट की तरफ होता है। तो ये ध्यान रखना है। फिर है ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं, ब्लड डोनेशन। 100 ऑफ पीपल डाइज ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ द ब्लड, यानी बहुत सारे लोग ऐसे एक्सीडेंट में या फिर जहाँ पे ब्लड लॉस हो जाता है उनकी बॉडी से, तो ब्लड की अनअवेबिलिटी हो जाती है, वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आप ब्लड लेकर आइए, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है। तो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड, तो क्या आप कर सकते हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी से ब्लड डोनेट करते हैं तो वो बिल्कुल भी हार्मलेस होता है, उससे कोई पेनलेस होता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता। कैन यू से, और आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं ब्लड डोनेट करके। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल, ब्लड को आप हॉस्पिटल्स में जाके डोनेट कर सकते हैं, और अदर प्लेसेस ऑथराइज। कभी कभी हमारे आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं ताकि ब्लड को कलेक्ट किया जा सकता है। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन द ब्लड बैंक, और डोनेटेड ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए कि रेफर टू फिगर 7.3, डू यू सी द आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। क्या आप देख सकते हैं कि जो आर्टरी है वो डिवाइड हो चुकी है स्मॉलर वेसल्स में। On reaching the tissues, they divide further into extremely thin tubes called capillaries. और जब वो टिश्यूज़ तक पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल ही थिन ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरी जॉइंट्स टू फॉर्म वेन्स, और फिर से कैपिलरीज जो है वो जॉइन हो जाती हैं और वो क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं विद एम्पटी इनटू द हार्ट, और जो कि जहाँ ब्लड जो है वेन्स जो है लेकर जाती हैं हार्ट तक। अब हम आ जाते हैं हार्ट पे। हार्ट, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। जो हार्ट है हमारा हमेशा बीट करते रहता है और जो ब्लड को पंप करता है, और फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, और जिस ब्लड में जो है अलग अलग तरह के सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, ऐसा पंप को देखिए कि इमेजिन करिए जो कि सालों से चल रहा है बिना रुके। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा होता है क्या, आर्टिफिशियली भी नहीं पॉसिबल है। येट आवर हार्ट वर्क लाइक पंप नॉन स्टॉप, लेकिन हमारा जो, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा हार्ट जो है पंप करते रहता है। लेट इस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट, अब हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट जो है लोकेट चेस्ट कैविटी में हमारा लोकेटेड होता है, विच इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, और उसका जो लोअर टिप होता है वो स्लाइटली जो है लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम एंड दैट मेक्स योर फीस्ट। जब हम फीस्ट बनाते हैं, फीस्ट जब हम उंगलियों को मोड़ के अपने पाम को देखते हैं अंदर बाहर की तरफ, तो इस तरह से आपका ये रफली साइज होता है, आपके फिस्ट के बराबर आपका हार्ट का साइज होता है। तो व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। अगर ऐसा हो कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, तो वो ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तो क्या हो। टू अवॉइड दिस हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, और इसी मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड अट्रिया, जो कि आर्टियम का प्लूरल है, एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ऊपर दो जो चैम्बर हैं उनको हम अपर चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, और नीचे के 2 चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड mixing up of the blood rich in oxygen with the blood rich in carbon डाइऑक्साइड। जो चैम्बर का पार्टीशन किया गया है उसकी वजह से जो है ब्लड मिक्स नहीं हो पाता है।
टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब मतलब इस सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम हार्ट का राइट साइड से स्टार्ट करेंगे एंड फॉलो द एरो एंड दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। और जो डायरेक्शन दिखाया जाएगा वो क्या है, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, हार्ट में टू द लंग्स एंड हार्ट से लेके लंग्स तक और लंग्स से फिर से हार्ट तक, बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हार्ट का जो है 4 चैम्बर दिखाया गया है। सबसे ऊपर ऊपर का जो हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इनका नेमिंग देखेंगे, लेबलिंग, ऑर्टा, pulmonary artery, pulmonary veins, left atrium, left ventricles, right ventricles, partition completely separate the two halves। जो पार्टीशन है बीच में वो क्या है, दोनों हाफ्स को बिल्कुल ही सेपरेट करता है। राइट एट्रियम, ठीक है, और ये वेन कावा ऊपर। तो ये लेबलिंग हमने देख लिया हार्ट का। सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इस तरह से आप देख सकते हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे डायग्राम भी बनाने के लिए बोला जाए, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो वॉल्स होता है हार्ट का, चैम्बर का, वो क्या मसल से बना होता है। एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। वो रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस रिदम कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ अवर। हार्ट बीट जो है हमारा हमेशा जो है हार्ट बीट होते ही रहता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपना हैंड को चेस्ट के लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे तो आप हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं। डॉक्टर यूजेज स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, ताकि उनको हार्ट की जो साउंड है वो क्लियरली सुनाई दे। स्टेथोस्कोप में क्या होता है कि पीस कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीसेस। 2 ईयर पीसेस होता है और एक जो सेंटर में होता है उसको चेस्ट पीस कहते हैं। गेट क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ योर। इससे हमें क्या मिलता है, इससे डॉक्टर को जो है आपके हार्ट का क्लू मिलता है बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। Let us construct the model of stethoscope with the material that available around us। तो इस तरह से एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, ताकि आप एक अपना खुद का मॉडल बना सकें। द माउथ ऑफ द सारा एक्टिविटी का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे 1578 टू 1657 उनका टाइम पीरियड है। डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उन्होंने ही क्या, विलियम हार्वे ने ही ब्लड का सर्कुलेशन का इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था। एंड द करंट ओपिनियन इन दीज दोज डेज वाज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। और तब कहा जा रहा था कि ब्लड जो है वेसल्स में ऑसिलेट करता है। For his view, Harvey was ridiculed and was called circulator. He lost most of his patient. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as biological fact. So each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of the heartbeat, ठीक है। तो rhythmic beating of the various chamber of the heart maintain the circulation of the blood। जो rhythmic beat होता है हर एक चैम्बर में हार्ट का, तो वो मेंटेन करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन को और ट्रांसपोर्ट करता है सबस्टांस को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। बूझो वॉन्डर्स इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। क्या स्पंजेस और हाइड्रा में भी ब्लड होता है? एनिमल सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि उनमें ब्लड नहीं होता है, इसीलिए क्या वो उनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स द फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी। जब वो वाटर में एंटर करते हैं तो जो वाटर होता है वही उनके लिए फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट। दस
दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड, इसलिए उनको क्या सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनमें ब्लड का प्रेजेंस नहीं होता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट अदर अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको हम कैसे बाहर रिमूव करते हैं। एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब उस समय हमारी बॉडी से जो होता है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकाला जाता है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग द इजेशन। कैसे हम अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू वो फिर बाहर इजेक्ट हो जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हम पढ़ेंगे कि बाकी के जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। यू मे वॉन्टर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम, और ये अनवांटेड मटेरियल्स आते कहाँ से हैं। जब हमारा सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, तो अब उस समय जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से रिलीज होता है। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और ये इतने टॉक्सिक होते हैं, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उनको बाहर निकालना बॉडी से ज़रूरी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ऐसा प्रोसेस जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकाला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम, और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इस फंक्शन के लिए उसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन, अब हम ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द वेस्ट इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो भी वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाउ कैन दिस बी डन, कैसे किया जा सकता है। तो एक मैकेनिज्म है जिसमें कि ब्लड जो है फिल्टर होता है हमारा, एंड दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज, और ये किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा किया जाता है किडनी में। व्हेन द ब्लड रीचेज टू द किडनी, जब हमारा ब्लड जो है दोनों किडनी में पहुंचता है, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, तो इसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होता है और हार्मफुल सब्सटेंस भी होता है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो ब्लड फिर से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर एंड रिमूव्ड एज यूरिन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वाटर में डिजॉल्व होकर यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन होता है किडनी से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रो ट्यूब लाइक यूरेटर की मदद से वो आगे मूव करता है। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर, फिर वो ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, एंड इट इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, फिर वो यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब, एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथा के एक मस्कुलर ट्यूब से वो बाहर निकल जाता है। द किडनी यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेथा फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो ये किडनी है हमारा यूरेटर है, तो यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेथा जो है ये सब मिलके फॉर्म करते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो किडनी का डायग्राम है वो बहुत बार एग्जाम में इसकी लेबलिंग पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर है हमारा किडनी, उसकी एक लंबी सी जो पाइप निकल रही है दोनों साइड से उसे हम बोलते हैं यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे कि यूरिन इकट्ठा होता है, और यूरेथा जो ये पार्ट है, और ओपनिंग जो है उसकी बाहर जहाँ से कि हम उसको रिमूव करते हैं वेस्ट को। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो ये किडनी और ये यूरिनरी ब्लैडर को जो पाइप कनेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम है यूरेटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर, यानी 24 घंटे में हम लगभग 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन को पास करते हैं। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ, उसमें यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है कि 95% यूरिन में वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% ही अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन द हॉट समर डे। फिर अलग एक और हम दूसरा देखते हैं कि वेस्ट को रिमूवल का मेथड हमारी बॉडी की मैकेनिज्म जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट भी होता है। द स्वेट
द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, और स्वेट में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। भुजो हैज सीन दैट समटाइम इन समर वाइट पैचेस और फॉर्म्ड ऑन द अवर क्लोथ्स, आपने भी कभी कभी देखा होगा कि गर्मियों के दिन में हमारे बॉडी पे जो हम क्लोथ वेयर करते हैं उसके ऊपर क्या वाइट पैचेस दिखता है, स्पेशली इन द एरिया लाइक स्पेशली आप देख सकते हैं अंडर आर्म्स के नीचे, एंड दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो उसमें से जो वाटर होता है वो तो एवापोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट है वहाँ पे वो रह जाता है, इसीलिए वहाँ पे वाइट पैचेस हमारा दिखता है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या स्वेट का कोई और भी काम है? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन द अर्दन पॉट इज कूलर, जब हम देखते हैं कि जो मटके में जो मिट्टी के बर्तन में अगर पानी को रखते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा ठंडा होता है, एंड दिस इज बिकॉज द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, पोर्स जो होता है मट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा होता है वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और हमें पता है कुछ जो इवापोरेशन है वो एक कूलिंग इफेक्ट को लाता है। तो इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए जो मटके का पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। विच कॉजेज कूलिंग सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प टू कूल आवर बॉडी, और इसी तरह से जब हमें पसीना आता है तो ये हमारी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं। द वे इन विच द वेस्ट केमिकल इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी ऑफ द वाटर, किस तरह से हमारी बॉडी से वेस्ट निकलेगा वो हमारा हम इस पे डिपेंड करेगा कि वाटर की अवेबिलिटी कितनी है। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज एमोनिया, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश होता है वो क्या अपने बॉडी से वेस्ट को एमोनिया के रूप में निकालता है, विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर, जो कि एमोनिया वो डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कुछ जो लैंड एनिमल है जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, स्नेक एक्सक्रीट एज अ सेमी सॉलिड वो एक्सक्रीट करते हैं वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन इन यूरिया, जो द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ह्यूमन में होता है वो यूरिया होता है। और ये सम लैंड एनिमल्स जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, स्नेक एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड जो कि यूरिक एसिड होता है। तो आपको ये याद रखना है, जो फिश का या फिर एक्वेटिक एनिमल का जो वेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं वो किस तरह से वेस्ट को रिमूव करते हैं, तो एमोनिया के रूप में। फिर लिजर्ड स्नेक्स और बर्ड्स कैसे करते हैं, तो वो करते हैं यूरिक एसिड के थ्रू, यूरिक एसिड होता है उनका वेस्ट, और जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो होता है वो होता है यूरिया। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग, अब कभी कभी क्या होता है किसी भी पर्सन का जो किडनी होता है वो काम करना बंद कर देता है किसी भी इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से। एज अ रिजल्ट क्या करते हैं, किडनी फेल हो जाती है, वो वेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसको रिमूव नहीं कर पाती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, तो ब्लड में क्या होगा, जब किडनी काम नहीं करेगी तो ब्लड से वेस्ट भी नहीं निकल पाएगा। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड, और इस कंडीशन में जो है पर्सन वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए जो उनके ब्लड को पीरियोडिकली क्लीन किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, बाहर से एक सिस्टम क्रिएट करके जिसका फंक्शनिंग जो होता है बिल्कुल हमारे नेचुरल किडनी के जैसा होता है, तो उस प्रोसेस से उसका इस्तेमाल करके उनके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। अभी तक तो हमने पढ़ा कि एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, किस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, रूट से, और ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको लीव से। फिर लीव क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वहाँ पे वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस होता है। हमने ये भी सीखा चैप्टर 6 में कि जो फूड है वो सोर्स है एनर्जी का, एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी के लिए, एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय। उसके बाद जो हर एक सेल, हमारे हर एक बॉडी के सेल में कैसे खाना पहुँचता है, जब वो जो हमने फूड इंटेक किया है उसका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो सेल यूजेज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी, और इस एनर्जी को सेल जो है यूज़
करते हैं बहुत सारा एक्टिविटी करने के लिए। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द एवरी सेल ऑफ, इसीलिए जो फूड है वो हर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में पहुंचना चाहिए। हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स? कभी आपने सोचा है कि जो वाटर है और न्यूट्रिएंट है जो कि रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? हाउ इज द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स विच कैनॉट मेक फूड? और ऐसे उस पार्ट्स में कैसे पहुंचता है फूड जहाँ पे कि जो पार्ट्स जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जहाँ पे फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट्स में कैसे होता है? तो प्लांट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, एंड द रूट हैव रूट्स हेयर। रूट में क्या होता है, रूट्स हेयर होता है। यहाँ पे देखिए कि ये रूट्स हेयर दिखाया गया है। रूट्स हेयर जो है एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स को और यहाँ जाइलम तक पहुँचाएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है कि द रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द रूट। सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और मिनरल्स न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन द वाटर, यानी वो सॉइल से मिनरल्स भी ले सके और वाटर भी ले सके। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट हेयर्स कहाँ से पानी लेते हैं, जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट हेयर इज डिजॉल्व इन द रूट हेयर इज कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द? कभी आपने ये गेस किया है कि जो रूट से कैसे ऊपर तक कैसे पहुंचता है पानी, लीव्स तक कैसे पहुंचता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द प्लांट में कौन सा किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिखाया गया कि रूट से जो है वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी कुछ आते हुए दिख रहा है। तो वेलबूजो इज राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल। प्लांट में क्या होता है कि पाइप के जैसा वेसल सोचा जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से बाकी पार्ट्स में। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल। जो वेसल्स होते हैं वो स्पेशल सेल से बने होते हैं जो कि वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। इससे क्या स्पेशल सेल से क्या बनता है, वेस्कुलर टिश्यू बनता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म में। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज जाइलम। तो जो जाइलम होता है प्लांट्स में वो क्या करता है, वाटर को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। तो जाइलम सेल्स फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क। जाइलम सेल जो है एक कंटिन्यूस नेटवर्क चैनल को कनेक्ट करता है रूट को और लीव्स को थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। इस तरह से वो पूरे प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। यू नो दैट द लीव सिंथेसाइज फूड। हमें पता है कि जो फूड बनता है, जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो लीव्स में होता है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो ये है फूड प्रिपेयर कर लिया लीव्स ने, उसको भी तो प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में पहुंचना चाहिए। तो ये जो काम होता है वो होता है वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है फ्लोएम। एंड दस जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सबस्टांस को प्लांट्स में। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो फूड और वाटर का जो सप्लाई करता है प्लांट्स में, उसे वो किसके थ्रू होता है, जाइलम से और फ्लोएम से होता है। एक्टिविटी है यहाँ पे 7.3। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर चाहिए हमें, वाटर चाहिए, रेडिंग चाहिए और एक टेंडर हर्ब चाहिए। कोई भी आप एक हर्ब ले सकते हैं। एंड ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। पोर सम वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। 1/3 उसका टम्बलर का फिल करना है। उसके बाद कुछ ड्रॉप उसमें रेडिंग को डालना है वाटर में। कट द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस को कट करना है ऑफ द हर्ब्स एंड प्लेस इट इनटू द ग्लास में उसको रख देना है। ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे। आपको नेक्स्ट डे देखना है उसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो आपने इस तरह से स्टेम को नीचे से कट कर दिया, फिर उसको प्लेस कर दिया है कलर्ड वाटर में। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे देखना है कि वाटर मूव्स अप इन द स्टेम। जो स्टेम के ऊपर वाटर चला गया है। इन लार्ज व्यू ऑफ द ओपनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड कैसे रेड रेड दिखाई दे रहा है आपको। तो डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब्स अपीयर्स रेड? येस। हाउ डू यू थिंक द कलर रिचेस? आपने कैसे देखा, मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो कलर है वो ऊपर तक पहुंच गया प्लांट्स में? तो यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट, इस एक्टिविटी को करने बाद हमने ये देखा कि जो वाटर है वो स्टेम में मूवमेंट किया है। इन अदर वर्ड स्टेम जो है उन्होंने वाटर को कंडक्ट किया।
जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व, इसी तरह से जो है रेड इंक की जैसे ही जैसे वाटर और मिनरल्स जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो भी मूव करते हैं स्टेम में अलॉन्ग विद द वाटर। वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी वाटर और मिनरल जो है इन्हीं वेस्कुलर टिश्यूज की मदद से प्लांट्स के अदर पार्ट में भी पहुंचते हैं थ्रू द नैरो ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम इनसाइड द स्टेम। स्टेम के अंदर जाइलम का ये काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपीरेशन। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट जो है जब ज़्यादा पानी उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो बहुत सारा पानी को निकालते हैं अपने, ठीक है, रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो द प्लांट्स रिलीजेज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हमने ये सब पढ़ा कि प्लांट जो है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। और जितना भी इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया है सब कुछ को वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। द प्लांट द वाटर इवापोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। और जो भी वाटर जो है स्टोमेटा पे जो प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर बाहर निकल रहा है उनका इवापोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो सरफेस लीव के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है और लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द इवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पोल दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू द स्ट्रॉ। जैसे आप स्ट्रॉ को सक करते हैं ना, जूस मान लीजिए कि किसी ग्लास में आपने जूस ले लिया और उसमें स्ट्रॉ डाल के उसको क्या जूस को सक कर लिए, तो दिस which pulls the water to a great height in the tall trees. ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। और जहाँ पे भी इवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन भी क्या है, एक तरह से फिर वो वाटर जो है इवापोरेट हो जा रहा है तो ये भी क्या कूलिंग इफेक्ट देता है। यहाँ पे कीवर्ड्स को देख लेते हैं। अमोनिया, आर्टरी, ब्लड, ब्लड वेसल, कैपिलरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, डायलाइसिस, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन, हार्ट बीट, किडनी, फ्लोएम, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पल्स, रेड ब्लड सेल, रूट हेयर, स्टेथोस्कोप, स्वेट, टिश्यू, यूरिया, यूरेटर, यूरेथा, यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लडर, वेन, वाइट ब्लड सेल, जाइलम। अब हम समरी की तरफ समरी देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल द ब्लड दैट सर्कुलेट इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट फूड। जो भी ब्लड एनिमल्स में सर्कुलेट किया जाता है वो क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सेल्स में फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। इट ऑब्जर्व, इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, और वो वहाँ से क्या और वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करते हैं और एक्सक्रेशन करवाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ह्यूमन में क्या होता है कि ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स एंड हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। जो ब्लड है वो कैरी किया जाता है आर्टरीज और वेन्स के द्वारा, और जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, वेन्स होता है और प्लेटलेट्स होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। जो ब्लड का कलर रेड होता है वो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से होता है। द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट, ह्यूमन का जो हार्ट बीट है वो 70 से 80 टाइम्स पर मिनट होता है इन अडल्ट पर्सन, एंड दिस इज द हार्ट रेट। इसी को हम हार्ट रेट कहते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो है ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से दूसरे पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स में, हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। वेन्स कैरी करता है ब्लड को ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बैक टू द हार्ट। हार्ट बाकी बॉडी पार्ट से वो हार्ट की तरफ लेकर आता है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। और जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है बॉडी वेस्ट को बॉडी से, उसे हम एक्सक्रेशन कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का है उसमें 2 किडनी आती हैं, 2 यूरेटर आता है और यूरिनरी ब्लडर और यूरेथा होता है। सॉल्ट और यूरिया जो है रिमूव किया जाता है अलॉन्ग विद वाटर एज अ स्वेट। स्वेट में क्या क्या होता है, सॉल्ट, यूरिया होता है और वाटर होता है। फिश एक्सक्रिएट वेस्ट सब्सटेंस सच एज अमोनिया। फिश का जो एक्सक्रिएशन सब्सटेंस होता है वो अमोनिया होता है, विच इज डायरेक्टली जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बर्ड, इंसेक्ट, लिजर्ट में जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होता है वो यूरिक एसिड होता है, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट इन कलर। एंड वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्जर्व किया जाता है रूट से फ्रॉम द सॉइल।
न्यूट्रिएंट जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर के साथ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि किया जाता है वेस्कुलर टिश्यू जिसका नाम है जाइलम। वेस्कुलर टिश्यू जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं फ्लोएम। अ लॉट ऑफ वाटर जो कि लॉस्ट किया जाता है प्लांट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जनरेट्स अ फोर्स। ट्रांसपीरेशन एक फोर्स को जनरेट करता है जो वाटर को पुल्स करता है अप ऊपर की तरफ, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टेम एंड द लीव्स। ठीक है। ट्रांसपीरेशन जनरेट अ पुल। ट्रांसपीरेशन क्या है, जनरेट करता है पुलिंग फोर्स को जनरेट करता है, पुल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जो कि रूट्स ने वाटर और एब्जॉर्ब किया है सॉइल से, और वो रीच करता है स्टेम्स और लीव्स में। ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ आपको अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।